नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित असीजा और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग डेली एनालिसिस करते हैं। आज हम मंथली से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम लोग मंथली के अंदर, क्योंकि आज का जो दिन रहा है वो मंथली क्लोज की तरफ रहा है। अब आने वाले समय में दिसंबर मंथ यानी कि नई सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद नई सीरीज के अंदर कैसे काम रहेगा उसके बारे में हम आज पिछले एक बार हम लोग मंथली चार्ट को एक बार देखते हैं कैसे इसने काम किया है। देखो इस महीने, जैसे कि मैंने कल परसों में भी आपको बताया था कि अक्टूबर के महीने में देखो इसने 6.25% का एक अपना करेक्शन दिखाया। उसके बाद जो इस महीने की जो क्लोजिंग है यानी कि नवंबर मंथ की जो क्लोजिंग है वो मतलब इसके अंदर प्राइस नीचे तो गया लेकिन ऊपर जाकर ये क्लोज हुआ। अभी ये बुलिश नज़र आ रहा है, लेकिन हम लोग इसको आगे देखते हैं, वीकली चार्ट पर देखते हैं ये कैसे काम करेगा। देखो वीकली चार्ट के ऊपर भी इसने एक गैप अप ओपनिंग की है, उसके बाद ये नीचे आया है ना। अभी इसने एक ऐसे ही जोन में है जहाँ पर कंफ्यूजन एरिया है कि ये किस तरफ जाएगा, यहाँ पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ अच्छी दिखा सकता हूँ इसमें। अगर हम लोग इसको, जैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे समय के इन्वेस्टर हैं और वो ये देखना चाहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड कब बदलेगा या कब इस ये सपोर्ट लेगा, वो उसको हम लोग एक बार ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमने, ये है कोविड का जो लो है ना, इसको हम लोग इसको यहाँ से यहाँ तक जब मार्क करते हैं तो ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इसको थोड़ा मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है। ये कह सकते हैं कि ये एक, देखो यहाँ पर इसने एक बार 2020 में जब इसने अपना लो बनाया, उसके बाद यहाँ पर ये आसपास कहीं 2022 जून में आया, फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे मार्च 23 में आया है, उसके बाद फिर यहीं से इसने सपोर्ट अक्टूबर 23 में लिया एक बार, फिर ये जब लास्ट जब ये इसने क्लोजिंग किया था, ये जब इलेक्शंस हुए थे हमारे यहाँ और उसका जो लो बना था वो भी इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हुआ है। तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो हमारे को ये बताएगी कि ये जो मेजर जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है ये रिवर्सल हुआ है या नहीं हुआ है। अभी तक इस चार्ट को देखकर ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बिल्कुल ये सही अब ट्रेंड में ही जा रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। डेली चार्ट के ऊपर देखो ये 3 दिनों का कंसोलिडेशन और उसके बाद ये नीचे ब्रेकडाउन, इसने अपना गैप फिल किया, उसके बाद कुछ नहीं, ये वही रेजिस्टेंस के पास वहीं पे आज इसने अपना काम किया है। हम इसको चलते हैं 15 मिनट पे, 15 मिनट पे देखते हैं आज इसने कैसा काम किया है। देखो आज ये बिल्कुल ही फ्लैट ओपनिंग हुआ इसका। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद ये ऊपर गया आज इसने, जबकि क्लोजिंग अच्छे नंबर्स की दी है। अगर हम देखें तो इसने तकरीबन तकरीबन 216 पॉइंट की क्लोजिंग ऊपर दी है कल के प्राइस से, लेकिन इसका जो आज कुछ ऐसा कुछ ट्रेड बनने लायक नहीं था। अगर आप देखोगे यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया भी अगर मान भी ले, लेकिन ये इसमें भी ऊपर से सेलिंग ही आ रहा था, तो ये वहीं रजिस्टेंस तक ही गया और वहीं से ये सारा दिन इसने वहीं पर ही, मतलब ये कह सकते हैं कि इस बाज़ार में, आज के जो बाज़ार में ऑप्शन से पैसा कमाना आसान नहीं था। छुटमुट किसी ने ट्रेड किया हो तो अलग बात है, क्योंकि अच्छा ट्रेड मिलना, एक बेहतर ट्रेड मिलना ऐसे बाज़ार में मुश्किल रहता है। तो हमारे पास ये लेवल ऑलरेडी मार्क है, पहले से ही मार्क है, फिर भी हम इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये इसका एक लेवल है जो इसका एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद नीचे अगर हम लोग जाएं तो ये देखो ये एक इसका सपोर्ट है अभी के लिए। अगर हम वैसे बात करें, ये बीच में अगर आप लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं करें तो अच्छी बात है। इसके नीचे जाए तभी ट्रेड कीजिए या इसके ऊपर जाए तभी ट्रेड कीजिए। और जो हमें बिल्कुल अच्छा ट्रेंड जो मिलने वाला है वो इस रेजिस्टेंस के बाद मिलने वाला है। इसके बीच में यहाँ पर आप एस एल हिट कराओगे या छोटा मोटा कोई ट्रेड करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो ये यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर तकरीबन 24,081 का ये एक सपोर्ट इसने छोटा सा एक बनाया 15 मिनट चार्ट पर। अगर इसको ये ब्रीच भी करेगा तो फिर वो एक 24,000 की एक हडल आएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये एक 23,900 का ये टारगेट बन सकता है, लेकिन छोटा ही है, बहुत बड़ा नहीं है।
हाँ, अगर ये इसको ये ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ ये हमारा एक फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। अगर इसको भी ये ब्रीच करता है तो सेकंड टारगेट ये हमारा रह सकता है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के भी हम मंथली चार्ट से ही शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल वही अपनी एक मंथली रेंज में है। इससे ये बात बिल्कुल तय है कि ये जब भी ऊपर और नीचे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा हमें एक बहुत अच्छा ट्रेंड मिलने वाला है। वीकली चार्ट पर इसने एक अपना एक डोजी फॉर्म किया है। बाजार ऊपर गया नीचे गया, लेकिन फिर वहीं आकर ये इसने तकरीबन 0.25% की तेज़ी दिखाई है। वही सिर्फ जो कि गैप अप ओपनिंग हुई है उसके बाद ये कहीं नहीं गया, बाजार वहीं का वहीं है। आप बस इसके हाई और लो मार्क कर सकते हो। जैसे ही ये इसका हाई और लो अपना ब्रेक करेगा उसके बाद हमें एक अच्छा ट्रेंड पक्का मिलने की उम्मीद है। इसके बाद हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर बहुत बढ़िया है। इसने आज 1 2 3 4 5 पूरे 5 दिन हो गए हैं इसको। ये इसने एक अपना एक रेंज बनाया हुआ है, इसी रेंज में ये घूम रहा है। ना ये ऊपर जा रहा है या ना ये नीचे जा रहा है, और ये एक हेल्दी साइन है डेली चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कहें। इसका अभी एक सिंपल सिंपल सा यही साइन है कि जब भी साइडवेज मार्केट होता है उसके बाद एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें ज़रूर मिलेगा। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट ऊपर और नीचे किसी भी तरफ हो सकता है। अभी तक इसको देखने से तो यही लग रहा है कि ये बुलिश की तरफ जाएगा, लेकिन हमें आने वाला समय ही बताएगा ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये मार्केट है, ये सुप्रीम है, ये अपनी तरीके से अपनी चाल चलता है। जो हम सोचते हैं वैसा नहीं चलता है। इसके हम लोग 15 मिनट के भी लेवल एक बार देखते हैं। 15 मिनट पे ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट एक गैप अप हुआ, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। एक पहले इसने एक अपना एक यहाँ पर एक हाई बनाया था, उसके बाद हायर लो बना दिया इसने। फिर उसके बाद सेकंड इसने फिर एक और हायर लो बना दिया है। अगर फिर उसके बाद यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ये लोअर लो बनाता जा रहा है। कह सकते हैं कि इसने एक ट्रेंड लाइन भी बनाया है, लेकिन ट्रेंड लाइन डालकर देखते हैं हम लोग अगर ट्रेंड लाइन कुछ काम करता है तो। लेकिन मैं ट्रेंड लाइन के खिलाफ हूँ। मैं ट्रेंड लाइन यूजली मैं नहीं डालना पसंद करता हूँ, मतलब ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ मैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। इस तरीके से ये बन रहा है कुछ, लेकिन इसको अभी रहने देते हैं। मेरे हिसाब से ये जो एक लेवल है इसका, ये यहाँ पर इसने जो अपना एक हायर लो बनाया है और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी। बस सिंपल है बिल्कुल जो हमारे टारगेट रहेंगे। अगर ये इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रीच करता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट है। अगर ये कुछ गैप डाउन ओपन होता है और इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रीच करता है तो यहाँ पर बहुत बढ़िया टारगेट हमें मिल सकता है। ये देखते हैं अभी कल कहाँ जाएगा। डेली चार्ट के अकॉर्डिंग ये बुलिश लग रहा है। तो चलिए चलते एक बार हम लोग ना इंडिया वेक्स भी देखते हैं, इंडिया वेक्स का कैसा काम रहा है। इंडिया वेक्स को अगर हम देखते हैं वीकली चार्ट पर देखें तो वीकली चार्ट पे थोड़ा सा स्टेबल हुआ है। देखो तकरीबन 10% से ऊपर ये नीचे हो गया है। 10% से नीचे जाने का मतलब तभी ये बाज़ार में थोड़ी सी हमें एक बिकवाली रुकती हुई नज़र आ रही है। मुझे क्या लगता है, देखो मुझे ये लगता है कि ये जो लास्ट वीक का जो ये इसका लो है निफ्टी के अंदर, अगर ये जब तक ब्रीच नहीं होता है तब तक हम लोग कह सकते हैं अपना जो रुझान है वो बुलिश की तरफ हम लोग देख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा स्ट्रगल भरा महीना रहेगा। ये देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है जो कि नेगेटिव कैंडल है, और ये एक उसके कंपैरिजन में एक बुलिश कैंडल तो है। लेकिन यहाँ से जो ये सेलिंग हुई है ना ऊपर से, तो ये लोग भी कुछ ऐसा नहीं है कि ये एकदम से अपनी पोजीशन वाइंड अप कर लेंगे। अगला महीना काफ़ी स्ट्रगल वाला रहेगा। कह सकते हैं कि शायद मे बी रेंज में भी रह सकता है। बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल है, आप ये इसका हाई और एक लो आप देखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये जिस तरफ भी जाएगा उसी तरफ एक हमें ट्रेंड मिलेगा। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।